तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हरूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर नगर भवन में आवास आवंटन एवं लोन मेला का हुआ आयोजन। लॉटरी के माध्यम से 103 लाभुकों को दिया गया फ्लैट का प्रमाण पत्र। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे गिरिडीह। कहा गिरिडीह में जल्द किया जाएगा कोल्ड स्टोरेज भवन का निर्माण। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर नामांकन हुआ प्रारंभ। पहले दिन विभिन्न पदों के लिए 26 उम्मीदवारों ने किया पर्चा दाखिल। और विवाह भवन में झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन का सम्मेलन संपन्न। कर्मचारी और मजदूरों के विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर नगर भवन में आवास आवंटन एवं लोन मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम आवास विभाग की निदेशक विजया यादव मुख्य रूप से मौजूद थी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर गुरुवार को नगर भवन में आवास आवंटन एवं लोन मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम आवास विभाग की निदेशिका विजया यादव मौजूद थी। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में लॉटरी के द्वारा करहरबारी में बन रहे फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। बताया गया कि शहरी भूमिहीनों को किफायती दर पर यहां आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान 103 लाभुकों को फ्लैट के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा, उप मेयर प्रकाश राम, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, राजेश अग्रवाल सहित नगर निगम के कई कर्मचारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 3 के अंडर यहाँ पे जो आवास का योजना बन रही है, उसके तहत बेनिफिशरीज ने जो 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन लेके घर बुक किए थे, आज उन सारे लोगों को घर आवंटन की प्रक्रिया हो रही है। साथ ही साथ प्रथम किश्त जो ₹20,000 रुपये देनी है, उसका भी आज लोगों ने पहले यहाँ पे किश्त दी है। ये जो 5 किश्तों तक इसका भुगतान करना है, जो लाभुक का अंशदान होगा वो लाभुकों को देना पड़ेगा। किंतु बहुत सारे लाभुक हमारे ऐसे हैं जो एक मुश्त राशि नहीं दे सकते, तो इसमें बैंकों की भूमिका काफ़ी अहम रहेगी और राज्य स्तर पे भी बैंकों के साथ समन्वय प्रस्तावित किया जा रहा है। और राज्य के साथ साथ हम जिले में भी इस बात को काफ़ी गहराई से बैंकों को इम्प्रेस कर रहे हैं कि जो आवास लेना चाहते हैं उन लोगों को एक सरल और हैसल फ्री वे में लोन दिया जाए। जो भी कागज पत्रों की ज़रूरत होगी या जिस तरह से रेवेन्यू के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या बदलाव आएंगे, रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, आईसी किस तरह से करना होगा, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक बनाना होगा, ये सारी जानकारी आज यहाँ के इस वर्कशॉप में ही इसको बोलिए। ये एक प्रोग्राम तो एक औचित्य था, मगर मेजर एम्फोसिस हमारा ये था कि हम यूएलबीज़ को भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें और नगर विकास विभाग से एक्सपर्ट्स भी हम अपने साथ मेरे साथ आए हुए हैं। तो इन्होंने बैंकर्स के साथ, बेनिफिशरीज के साथ और नगर निकाय के अधिकारियों के साथ भी बात करके इसको एक सरल वे में कंप्लीशन की तरफ कैसे लिया जाए, इसके लिए हमने आज एक प्रयास। इस मौके पर रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल उर्फ राजू ने विभाग की निदेशक विजया यादव को एक आवेदन देकर रैन बसेरा से उसे हटाए जाने को लेकर जांच की मांग की। देखिए, पिछले 20 वर्षों से रैन बसेरा का समाज मुताबिक को बनाया गया। इसी कारणवश एक सिटी मैनेजर थे यहाँ पर राजन कुमार सिंह,
रेन बसेरा में कुछ गलत हो रहा था जिनका मैंने विरोध किया, इसके कारण मुझे हटाया गया। और मैं आज हमारे डायरेक्टर मैडम आए थे, उनसे हम आग्रह किए हैं कि हमें किन कारण से हटाया गया, उनकी जांच की जाए। क्या चाहते हैं? इसके लिए हम काम कर रहे थे, ऑलरेडी यहाँ पर केयर टेकर थे हम। एकाएक उनको राजेंद्र कुमार सिंह के गलत तरीक़े से उनको हटाया हमको। उन्होंने कुछ बोला हमको, 1.5 लाख रुपये का सामान ले रहा था, इसमें मैंने उनको बोला कि सर इनकी कमेटी बनी हुई है, कमेटी के लोग को बुला लीजिए। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मधुपुर जाने के क्रम में गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गिरिडीह में कोल्ड स्टोरेज भवन का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मधुपुर जाने के क्रम में गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही लोगों के साथ चाय की दुकान पर चुस्की ली। उन्होंने बताया कि मधुपुर में होने वाले चुनाव के नामांकन में शामिल होने वे मधुपुर जा रहे हैं। इस क्रम में वो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गिरिडीह में कोल्ड स्टोरेज भवन का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। राज्य में किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार किसानों के प्रति सजग है। करवाया है कि किसानों के लिए हमें सोचना है, किसानों के लिए करना है। और आप जानते हैं कि किसान देश की रीढ़ है। राज्य के जीडीपी में अभी किसानों का योगदान मात्र 12% है, काफ़ी दयनीय है। इसको 20% ले जाने का हमने लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए अपने विभिन्न डायरेक्टरेट, चाहे मत्स्य का हो, द्रव्य का हो, पशुपालन का हो, कृषि का हो, सहकारिता का हो, सभी डायरेक्टरेट को हमने लक्ष्य दिए हैं कि ये 24 लाख बिरसा किसान जो राज्य में तैयार होंगे, जो राज्य के जीडीपी में कृषि के योगदान को 12% से 20% तक ले जाएंगे। ये हम नहीं कहते कि आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जैसे जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ेगा अपने आप कृषि से जुड़े लोग मजबूत हैं। उसके लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तैयार कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ फार्मर्स की हमने कल्पना की है, उसके लिए पैसे की बजटिया बंद कर दिया है। आपने देखा होगा प्रमंडलीय स्तर पर गौ मुक्ति धाम की हमने घोषणा की है। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए आपने देखा होगा कि इस बार जो हमारा जेएमएफ और मेधा डेयरी जो उनको देता है वो तो सही है, बोनस भी सही है। उसके अलावे जो दूध व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको पर लीटर 1 रुपया प्रोत्साहन राशि हम देने का काम कर रहे हैं। मतलब पर डे 1,20,000 रुपया भी हम देने का मन बनाए हैं। और झारखंड के सभी दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, नौजवानों, कि मेरा मनसा रोज 10 लाख रुपया देने का है। आप इसमें आए, दूध उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, मछली उत्पादन में झारखंड को अव्वल बनाए। एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड कैसे हम ज़्यादा करें, इसके लिए बराबर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। और आने वाले दिनों में गिरिडीह में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें अपने विभाग के हेडवार समीक्षा उपायुक्त से करके हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, यहाँ के किसानों को क्या देना है, एक पत्ता खोल के बता। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के पहले दिन गुरुवार को यहाँ विभिन्न पदों के लिए 26 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही एक और जहां कोर्ट परिसर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं नामांकन के पहले दिन गुरुवार को विभिन्न पदों के लिए 26 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। अधिवक्ता संघ भवन में ही मुख्य चुनाव पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार राय, शंभुनाथ सहाय व अर्जुन महतो के अलावा कपिल देव राय, कुंदन सिंह, रियाज अहमद, श्यामदेव राय सहित अन्य सहायक चुनाव पदाधिकारियों के समक्ष उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा जमा किया। इस क्रम में अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे, पूर्व में संघ के अध्यक्ष रह चुके प्रकाश सहाय और सुनील राय ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए नित्यानंद प्रसाद, संजीवन सिन्हा और विनय प्रसाद ने नामांकन पर्चा भरा। जनरल सेक्रेटरी पद के लिए विनय कुमार और कामेश्वर प्रसाद यादव ने, प्रशासनिक सेक्रेटरी के लिए दशरथ प्रसाद, लाइब्रेरी के लिए सुनीता कुमारी, कमलेश्वरी प्रसाद, नारायण देव और रंजीत वर्मा ने पर्चा भरा। जबकि एग्जीक्यूटिव सदस्य के लिए उर्मिला शर्मा, एकलव्य उजाला,
रुद्रदेव प्रसाद वर्मा, जयंत सिन्हा, चंदन सिन्हा, विनोद कुमार यादव, नरेश पाठक, उमेश महता, दिनेश राणा, दिनेश कुमार शर्मा, विनोद पासवान, रंजीत कुमार रणधीर, नागेश्वर तिवारी और गोपाल रजक ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। विदित हो कि जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 9 अप्रैल को 16 पदों के लिए होना है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी, संयुक्त सचिव प्रशासक, कोषाध्यक्ष, संयुक्त कोषाध्यक्ष के अलावा 9 एग्जीक्यूटिव सदस्य शामिल हैं। इस दिन को मैंने जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के लिए जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना नामांकन दाखिल किया है और आने वाले समय में मैं इस पद के लिए जो है प्रत्याशी हूँ और मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि एक बार हमें जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना मतदान करने की कृपा करें ताकि मैं आप लोगों का सेवा कर सकूं। हमारी अपनी संस्था है, अधिवक्ताओं की संस्था है और यहाँ अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ और अधिवक्ताओं के विकास, बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर एक 2 वर्ष पर यहाँ चुनाव संपन्न होती है, जिसमें अधिवक्ता जन भी भाग लेते हैं। मैंने कई बार संघर्ष किया है। इस बार मैंने जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए पुनः अपना नामांकन दाखिल किया है। मैं दशरथ प्रसाद जिला अधिवक्ता संघ का 2021-2023 के सत्र में मैं संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर आज मैं नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ, जिसका चुनाव आगामी 9 अप्रैल 2021 को होना है। मैं तमाम जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ एवं युवा साथियों से मैं आग्रह करूँगा कि जिला अधिवक्ता प्रसाद शर्मा एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद पे आज नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ और सभी वर्गीय सीनियर से आशीर्वाद और अपील करता हूँ कि हमको भारी मतों से जिताना और जीतने के बाद जो भी होगा बाहर में सभी सदस्यों से राय विचार करके बाहर और बाहर के स्टाफ के साथ सभी मिलजुल के उसके सहयोग के माध्यम से आगे व्यवस्था बढ़ाने का काम करें। सुनीता कुमारी बाढ़ के चुनाव में आज नॉमिनेशन हुआ है हमारा जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी में। आज मेरा नॉमिनेशन है और हमारा ये प्रयास है कि हमारे अधिवक्ता को जो भी दिक्कत है वो हम उनके लिए हम सॉल्व कर पाएँ। उनका जो भी मुसीबत हो जो भी है हम उनके लिए उनका साथ दे सकें। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का जिला सम्मेलन विवाह भवन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में कर्मचारी और मजदूरों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले गुरुवार को नगर निगम गिरिडीह का जिला सम्मेलन झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में संपन्न हुआ। इस दौरान बताया गया कि राज्य सरकार नगर निगम के कर्मियों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। सम्मेलन में बताया गया कि चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि निकाय के अंतर्गत दैनिक भोगी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार बनने के बाद भी सुप्रीम और कैबिनेट का फैसला उनके पक्ष में होने के बावजूद भी हम लोगों की एक भी मांगे पूरी नहीं हुई। बताया गया कि पहले 70% आवंटन ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता था, जिससे यहाँ के कर्मियों को वेतन भुगतान किया जाता था, लेकिन आज सरकार मात्र 40% आवंटन देने पर तुली हुई है। एक और जहां केंद्र सरकार निजीकरण करने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर झारखंड सरकार भी यहां के कर्मियों को बदहाल स्थिति में छोड़ दे रही है। बताया गया कि इस बार झारखंड सरकार की ओर से अगर उनके पक्ष में कदम नहीं उठाया जाता है तो मजबूरन उन्हें भूख हड़ताल करने को बाध्य होना होगा। साथ ही वे मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। मौके पर राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष लखन हरिजन, अशोक नयन, लखन शर्मा, साबिर खान, रूपलाल महतो,
रघुनंदन विश्वकर्मा, मृत्युंजय सिंह, इतवारी महतो, कुमार सिन्हा, अजित कुमार राय, शंभू सिंह समेत कई कर्मचारी व सफाई कर्मी मौजूद थे। कर रहे थे सरकार 7% भुगतान कर पैसा आवंटन देकर हमारे जीवन स्तर को ऊंचा, रेलवे भी प्राइवेट होगा, बैंक भी प्राइवेट होगा, तमाम पहला फिर इसने हमला किया है। अब एक भयावह दौर है। एक समय था जिस यह भयावह दौर पूर्व में भी था, लेकिन संघर्ष के बल पर हम तमाम लोगों ने उस भयावह के दौर को पूरा कर तमाम पदाधिकारी के अध्यक्ष महासंघ के महामंत्री आशा है कि जल्द आ जाएंगे। गिरिडीह जिला शाखा का यह सम्मेलन आयोजित है। इस सम्मेलन के अवसर पर जो हमारी मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार की गतिविधि पर चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नगर निगम के अंदर है, निकाय के अंदर है, उसको हम नियमित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी उनके पक्ष में है, झारखंड का कैबिनेट का फैसला भी उनके पक्ष में है, लेकिन लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है ये सरकार का, लेकिन अभी तक एक भी नियमित की कार्रवाई हमारी नहीं हुई है। दूसरी ओर पूर्व से ही हमारा 70% अनुदान और हमारा ऋण के रूप में हमको आवंटन दिया जाता था, जिससे यहाँ के कर्मी और मजदूरों का वेतन भुगतान होता था। लेकिन अभी सरकार ने कह दिया हम 40% ही देंगे। ऊपर से वेस्ट मैनेजमेंट का बोझ हमारे कपाड़ पर डाल दिया, नगर निकाय के कपाड़ पर, कि उसको भी आमदनी का 40% उसको देना होगा। यानी आमदनी भी कमा दिया, ऊपर से आवंटन भी कमा दिया। ऐसी परिस्थिति में हमारे कर्मचारियों को, मजदूरों को भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ भारत सरकार निजीकरण कर सारे प्रतिष्ठानों को बेच रही है, मजदूरों के विरुद्ध में एक से एक कानून बनाकर हमला कर रही है। दूसरी तरफ अगर झारखंड सरकार भी इस तरह की कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर आंदोलन के लिए हम विवश होंगे। अभी हम लोगों ने राज्य स्तर पर भी आंदोलन लिया है कि तमाम निकायों में 1 दिन का भूख हड़ताल होगा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नए सत्र को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में विद्यालय स्तर पर विभाग बनाकर कार्य का बंटवारा किया गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नए सत्र को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा और प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। छात्रों को संबोधित करते हुए विभाग प्रमुख श्री सिन्हा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा है। शिक्षा केवल अंक प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना भी है। कथा को रोचक और आनंददायक बनाना चाहिए। कार्यशाला में विद्यालय स्तर पर विभाग बनाकर कार्य का बंटवारा किया गया। शांति मंत्र के साथ कार्यशाला का समापन किया गया। सत्र में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति से लेकर के बहुत सारी बातें हैं। अभी वार्षिक आयोजना में हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। बैठक में लगभग 6 सत्रों की बैठक होगी। में ये जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो विषय आए हैं, ये पूरे देश में सभी विद्यालय किस तरह से लागू करें, इसका प्रयास है। नई शिक्षा नीति को बनाने में 2020 जो है, इसको बनाने में विद्या भारती का बहुत बड़ा योगदान है। इस कारण से बहुत सारे बिंदु कभी हमको लगेंगे कि अपने विद्यालय से ही जुड़े हुए हैं। इसको मैं थोड़ा और सरल ढंग से विद्या भारती के अनुरूप बता देता हूँ। हमने अध्ययन किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। अनेक कार्यक्रम अपने विद्यालय में विगत वर्ष 2-3 कार्यक्रम की है, हम बार बार सुनते हैं। ये क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। शिशु विद्या मंदिर में त्रिदिवसीय 25 से लेकर 27 मार्च तक वार्षिक आचार्य कार्यशाला सत्र 2021-22 का उद्घाटन श्री ओम प्रकाश सिन्हा जी अपने हजारी विभाग के विभाग प्रमुख जी के द्वारा की गई है। इस कार्यशाला का उद्देश्य भैया बहनों का शैक्षणिक विकास, विद्यालय विकास, आचार्य विकास, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आदर्श विद्यालय, अभिभावक संपर्क, पंचपदी शिक्षा इत्यादि पर क्रियान्वयन करने हेतु
इस कार्यशाला में सभी आचार्य की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और नई योजना बनाने हेतु अपने विद्यालय को किस तरह से सुचारू रूप से चला सके एवं व्यवस्थित रख सके, यह इसकी चर्चा इस सत्र में की जाएगी। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि त्रिदिवसीय कार्यशाला व्यवस्थित रूप से होकर अपना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सत्र 2021-22 व्यवस्थित ढंग से कार्य शिक्षा, अपने भैया बहनों को शिक्षा, अपने विद्यालय के विकास के लिए पूर्ण कटिबद्ध। भंडारी स्थित बाबा के खानका में बाबा सैयद गौस अली शाह मंसूरी का 41वां सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर यहाँ चादर चढ़ाया गया और फातिया का आयोजन भी किया गया। भंडारी स्थित बाबा के खानका में बाबा सैयद गौस अली शाह मंसूरी का 41वां सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यहाँ चादर चढ़ाया गया और फातिया का आयोजन भी किया गया। उर्स के मौके पर लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए कमेटी की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर यहाँ तीनों दिन चादर पोशी, लंगर खानी, तकरीर व कव्वाली का आयोजन किया गया। बताया गया कि यहाँ मांगी गई मुरादें पूरी होती है। कोरोना को देखते हुए यहाँ उसके गाइडलाइन का पालन भी किया गया। इस बाबत खानका कमेटी के मोहम्मद पप्पू खान, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद हैदर अली ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से उर्स संपन्न हुआ। इसमें जिला प्रशासन ने भी सराहनीय योगदान किया। बाहर से बाबा के अकीदतमंद मैसूरी बुत सिकनुल्लाह का 41वां उर्स, क्योंकि ये उनका खानका उनकी अदालत है। हर मरीज मरीजा का फैसला इनकी अदालत में ही होगा और इनका आस्थान आलिया तो चिरवा शरीफ है, लेकिन उसी तारीख में हम लोगों ने सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार इस प्रोग्राम में कोविड-19 का जो भी प्रोटोकॉल है, सारा प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग, फेस मास्क वगैरह का और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस प्रोग्राम को बहुत कायदे से हम लोग आगे चला रहे हैं। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। उसके लिए प्रशासन का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। ये हमारे सैयदना गौस अली शाह बाबा सैफुल्लाह मैसूरी बुत सिकनुल्लाह का 41वां सालाना उर्स हम लोग मना रहे हैं, जिसमें बाबा के बहुत अकीदतमंद जो हैं वो बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, जैसे कि डेहरी ऑन सोन, इधर बंगाल, गया, जैतिया वगैरह से तशरीफ़ लाए हैं लोग, और हम लोग इस प्रोग्राम को बहुत अदब और एहतराम के साथ मनाते हैं। गावा प्रखंड के कुरवातरी में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पोषक क्षेत्र से काफी दूर बनाया जा रहा है। गावा प्रखंड के पेहरा पूर्वी पंचायत के कुरवातरी में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र को 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है, जो पोषक क्षेत्र से बाहर है। इससे बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कत होगी। इस बाबत ग्रामीणों ने सीडीपीओ को आवेदन देकर कुरवातरी गांव में ही आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण की मांग की है। मांग करने वालों में राजू यादव, संजय यादव, उमेश यादव, सुदेश कुमार, अर्जुन यादव, कारू यादव, जागो यादव आदि मुख्य रूप से शामिल है। आंगनबाड़ी का जरूरत है, बच्चा सब इधर उधर हो रहा है, पढ़ नहीं पाता है। आंगनबाड़ी बनेगा तभी तो पढ़ पाएगा। आंगनबाड़ी बन नहीं रहा है, 10 साल हो गया और आंगनबाड़ी बन नहीं रहा है, तब बन नहीं रहा है। बोल रहा है कि बनेंगे फिर बन नहीं रहा है। और तो कहाँ पे बनाने खोज रहा है? बोल रहा है पासी टोला में बनाएंगे, लेकिन पासी टोला 2 किलो दूरी मीटर है। यहाँ बनेगा तभी तो बच्चा पढ़ सकता है। हमारा कुरवातरी में आंगनबाड़ी यदि करके बात कर दे रहा है। कौन बात कर दे रहा है? बोल ये बहुत गड्ढा है। अच्छा। गड्ढे के चलते से ये करा दिया। हम लोग 1200-1400 रुपया खर्चा किया, इसको फिर हम
तैयार करवाए। ठेकेदार क्या बोल रहा है, कहाँ पर बनवाएगा? वो पासे टोला बने अथी कर रहा है। आप लोग कहाँ चाहते हैं बनवाना? हमरे यही पूर्वोत्तरी में बनाना है। हमारा पूर्वोत्तरी में सिर्फ आंगनबाड़ी बन नहीं रहा है। काफी एक बार तो पहले कैंसिल हो गया। चेक स्लिप यहाँ का बना हुआ है, खाता नंबर 275 प्लॉट नंबर 3643 और आज तक बन नहीं रहा। काफी दिन से ठेकेदार कहता है आज बनेगा, कल अगला हफ्ता काम लगेगा, अभी तक बन नहीं रहा है। और पांसी टोला कहता है पांसी टोला है। पांसी टोला हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि हमारा पूर्वोत्तरी के अंदर पांसी टोला आता नहीं है। और हमारा यहाँ बिजली का काफी दिक्कत हो रहा है, मीटर किसी का घर में नहीं है हमारा। सिकदारडी पंचायत भवन में मुखिया प्रमिला देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में मिशन अंत्योदय योजना व सर्वेक्षण सूची से संबंधित डाटा वेरिफिकेशन पर चर्चा की गई। सिकदारडी पंचायत भवन में गुरुवार को मुखिया प्रमिला देवी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश पर आयोजित इस बैठक में मिशन अंत्योदय योजना एवं सर्वेक्षण सूची से संबंधित डाटा वेरिफिकेशन पर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में पंचायत की कई समस्याओं के निदान पर चर्चा हुई। बैठक में मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास, जलसैया रेशमी देवी, सीताराम दास, मोहम्मद नसीम शेख, मोइन, माला देवी, पूजा देवी, आरती देवी, संतोषी देवी, संध्या देवी सहित महिला समूह की कई सदस्य मौजूद थी। आज ग्राम पंचायत सिकदारडी पंचायत सचिवालय में जिला पंचायत राज पदाधिकारी गिरिडीह के ज्ञापन 292 दिनांक 19/2021 के आदेश के आलोक में पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 अंतर्गत मिशन अंत्योदय योजना जो आपको अंत्योदय सर्वेक्षण सूची संबंधित डाटा वेरिफिकेशन और सत्यापन करने हेतु मुखिया श्रीमती प्रमिला देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन पंचायत सचिवालय सिकदारडी में किया जा रहा है, जिसमें इससे संबंधित सभी कर्मी उपस्थित हैं और ग्रामीण भी उपस्थित हैं। ग्राम सभा में जो यह सर्वे किया गया है उसका वेरिफिकेशन सत्यापित करके सरकार को रिपोर्ट भेजना है, जिसे आज पंचायत सचिवालय में अंत्योदय समीक्षा विषय को लेकर एक महिलाओं का बैठक किया गया। इसमें महिला समूह के सक्रिय महिला सभी महिलागण उपस्थित हुए और बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ। साथ ही हम लोगों ने चर्चोपरांत यह देखा कि आज की महिला का जागरूकता जो है एक नई दिशा की ओर है। हम सभी लोग बहुत खुश हैं कि इस तरह का महिला का जो उत्तेजना है, जो उनका सोच है आगे की ओर, जो अपने मेजॉरिटी की ओर, जो हर योजना की ओर इनका ध्यान और अपने विकास अपने स्तर का जो अपने पांव पर खड़ा होकर चलना चाहिए, जैसा महिला को सशक्तिकरण वगैरह जिस तरह का योजना चलाया गया उस हिसाब से महिलाएं बहुत सशक्त हैं। होली एवं शब बारात को लेकर तिसरी थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में दोनों त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। तिसरी थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील प्रकाश की अध्यक्षता में होली एवं सबे बारात पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से थाना इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, सीओ असीम बाड़ा, चिकित्सा प्रभारी देवव्रत कुमार मौजूद थे। बैठक में तिसरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के जन प्रतिनिधियों ने होली के दौरान क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को रखा। मौके पर सभी जनप्रतिनिधि ने प्रशासन से होली के मद्देनजर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने और डीजे बजाने में प्रतिबंध रखने की मांग की। वहीं मौके पर प्रशासन ने लोगों से अपील की कि त्योहार को शांतिपूर्ण और मिलजुल कर मनाएं। साथ ही कोविड को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। मौके पर भाजपा नेता मनोज यादव, रविंद्र पंडित, सुनील साव, इब्राहिम मियां, संतोष यादव, नारायण यादव, किशन यादव, किशोरी साव, गोपी रविदास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस संबंध में शांति समिति की बैठक थाना परिसर में हुई और सभी पंचायतों से जनप्रतिनिधि और वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक आए। उन्होंने अपना जो सुझाव दिया उसको प्रशासन लागू करेगी। प्रशासन जहाँ जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर फोर्स भी देगी और शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी किसी प्रकार की जो होली और आश्वासन दिया है कि सभी को मिलजुल कर मनाएंगे। यही है कि तीसरी क्षेत्र में सभी शांतिपूर्ण मनाएं और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो भी गाइडलाइंस है उनका अनुपालन होना चाहिए, ताकि किसी तरह से इसका कोविड का विस्तार ना हो। और
शांतिपूर्ण मनाने के लिए सबको हमने शुभकामनाएं दी हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।